हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार नगराज मीणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद ध्रुव मीणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मालविया जी, अर्जुन सिंह जी बामणिया जी और ममता भूपेश जी राज्य मंत्री, रामलाल मीणा साहब विधायक प्रतापगढ़, आदरणीय बहन गंगा देवी जी विधायक जयपुर, नगराज मीणा साहब और श्रीमती इंदिरा देवी जी जिला प्रमुख, भानु प्रताप सिंह जी, दिनेश खुर्निया जी, नानालाल जी नीनामा साहब, मदन सिंह जी, सागर मली, वीरेंद्र सिंह जी बेड़ा, शिवराज सिंह जी, किशोर जैन, सरफ अली जी और हेमराज जी लवाना, नरेंद्र जी खुर्निया, राजू शेख साहब सदर और तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज आपके गांव में आपके क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला और आप सबके दर्शन हो सके। आप सब जानते हैं कि जब से आज़ादी मिली है तो महात्मा गांधी के ज़माने से ही, जब पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद साहब थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे, तब भी ये लोकतंत्र कायम हो गया था जो आज कायम है। और इसी कारण से आज गरीब से गरीब मान के का भी, इंसान का भी मान सम्मान होता है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे कोई वर्ग का हो, महिला हो या पुरुष हो, एक वोट का अधिकार अगर नहीं देती सरकार तो मान सम्मान नहीं होता गरीबों का। कौन पूछता है? आज तो सरपंच वार्ड पंच लगा करके एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को सबको हाथ जोड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है कि भैया आप मुझे आशीर्वाद दो, और इसीलिए मान सम्मान बढ़ता। इसको कायम रखा है कांग्रेस ने 70 साल तक, देश के 75 साल तक। कुछ लोग कहते हैं देश में कि साहब कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। आज जो कुछ देख रहा है, चाहे वह मुंगाना हो या दरियावद हो या लचानिया हो या उदयपुर जिला हो या प्रदेश हो या देश हो, कहाँ बिजली थी, कहाँ सड़कें थी, कहाँ स्कूल थी, कहाँ अस्पताल थी, कुछ भी नहीं था देश के अंदर। आज क्या नहीं है देश के अंदर। हम लोग दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। और मोदी जी को भी गर्व होता है दुनिया में जाकर के मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आया हूँ। तो मोदी जी को भी नहीं भूलना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के आए हो, अमेरिका इंग्लैंड में, पर 130 करोड़ जनता जहाँ लोकतंत्र 70 साल तक कायम रहा है, वोटों का राज। पाकिस्तान में हमारे साथ आज़ाद हुआ था, बार बार वहाँ सैनिकों का शासन, मिलिट्री वालों का शासन, बंदूकों का राज होता है, और हमारे यहाँ सरकार बदल जाती है। इंदिरा गांधी जैसी महान नेता थी कांग्रेस की, जिसने परमाणु विस्फोट कर दिया पोखरण के अंदर, गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। पर उनको भी इमरजेंसी के बाद में लोग गुस्सा आ गया, गलतफहमी हो गई और सरकार से हटा दिया, उनको खुद को हरा दिया। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी रही, जिसको कांग्रेस ने दिया देश को। और उसी रूप में आप देखिए आगे कभी वाजपेयी जी आए, वो भी चुनाव हार गए। तो कितने प्रधानमंत्री बदले अपने देश के अंदर। पर हमारे गर्व होता है दुनिया में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश कोई है तो हिंदुस्तान है। और इसलिए आपसे अपील करना हाजिर हो रहे हैं कि नगराज जी को सोच समझ के सोनिया गांधी ने राहुल गांधी टिकट दिए यहाँ से, 2 बार हारे हुए थे, ये मालूम था हम लोगों को। तब भी हमने इन पे विश्वास भी किया, आपके विश्वास के आधार पर। 1 बार 2 बार ये मेरे साथ एमएलए रहे हैं, 2 बार आपके आशीर्वाद में 3री बार मुख्यमंत्री हो राजस्थान का, 3री बार मुख्यमंत्री हूँ। और 2 बार मैं मुख्यमंत्री था तब मेरे साथ एमएलए थे। तो मैं इनके काम करने तरीके से, इनके तर्कों से, आपके क्षेत्र के प्रति इनके कमिटमेंट से, प्रतिबद्धता से मैं वाकिफ हूँ। ठीक है, चुनाव में कई बार हवा जा जाती है और चुनाव हार ही हो जाती है। हम लोग भी पिछली बार सरकार नहीं बना पाए, अच्छे काम किए, दवाएं फ्री कर दी,
टेस्ट फ्री कर दिए, पशुओं की दवाई फ्री कर दी, क्या क्या नहीं किया, बच्चों को लैपटॉप दे दिए। मतलब एक प्रकार से इतने काम किए उस जमाने के अंदर, पर एक हवा चल गई और हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। फिर आपने आशीर्वाद दिया प्रदेश की जनता ने, फिर वापस सरकार बन गई और मुझे मौका मिल गया। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए ये वोट बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है, ये चुनाव मामूली नहीं है। हालांकि चुनाव तो 2.25 साल के लिए हो रहा है, ये अभी दिसंबर आ जाएगा तो हमें 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो 2 महीने बाकी है। आप समझ लो ये 2.25 साल का मुश्किल से चुनाव है, पर 2.25 साल के चुनाव का जो संदेश है वो बहुत कीमती है। पूरे मुल्क में जाएगा संदेश कि दरियावाद की जनता ने और वल्लभपुर नगर की जनता ने क्या फैसला किया। 2 फायदे हैं, अगर आप इससे कुछ सरकार तो ना आनी है ना जानी है, वो तो सरकार 5 साल चलेगी हमारी, और सरकार अगर बीजेपी जीत जाती है यहाँ से तो बहुत संख्या उनकी तेहत्तर हो जाएगी। इससे ना दरियावत को फायदा ना प्रदेश को फायदा है। अगर आप हमें जिताते हो तो आपको एक दबंग आपका प्रतिनिधि मिलेगा नगराज, जो 2.25 साल में वो काम कर लेगा जो लोग 5 साल में नहीं कर सकते। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जो ये कहेगा मैं काम करता जाऊंगा, और मेरे वक्त में तो एमएलए काम मांगते मांगते थक जाते हैं, मैं कभी मना नहीं करते हुए नहीं थकता हूँ। ये मेरी नेचर है। ये जानते पहले वाले एमएलए जानते, रामलाल भी जानता है। रामलाल पूछे इसको चित्तौड़गढ़ का, ये प्रतापगढ़ का एमएलए है, ये थक जाता होगा, मैं नहीं थकता हूँ। गंगा बहन बैठी है यहाँ पर, ममता पुवेरी बैठी हुई है, बमने बैठे हैं, सब जानते हैं। आपका महेंद्र मालवीय जानता है। पिछली बार भी जो काम मांगा मुझसे मैंने सब काम दिए। अभी हमें 300 करोड़ रुपये आपके काम खोल दिए दरियावाद के अंदर, चुनाव अब आया है, सड़कें बन रही है आपके यहाँ पर, पुल बन रहे हैं, सब काम हो रहा। एक तो फायदा आपको दरियावाद के विकास में और आगे गति तेज आएगी, यहाँ विकास होगा। सरकारी योजनाएं जो केंद्र की हो, राज्य की हो, जल जीवन मिशन हो, घर घर में पानी पहुंचाने की बात हो, सड़कें बनाने की बात हो, स्कूल खोलने की बात हो, कोई कमी नहीं रखेंगे। पीएससी सीएससी की बात हो, सब सेंटर की बात हो। जैसे कोरोना में हमने प्रबंधन किया शानदार, पूरा देश पर दुनिया में नाम हो गया राजस्थान का। भीलवाड़ा मॉडल तो लंदन में और अमेरिका वाले भीलवाड़ा मॉडल को लेके अभी भी वहाँ पर प्रबंधन करते हैं कोरोना का। वो भीलवाड़ा मॉडल है आपका मेवाड़ का। तो आप सोच सकते हो कि दवाएं फ्री कर दी हमने, टेस्ट फ्री थे, सीटी स्कैन फ्री था, इलाज फ्री किया हम लोगों ने। 40-40 हज़ार का इंजेक्शन था एक, वो फ्री लगवाया हम लोगों ने राजस्थान के अंदर, कोई कमी नहीं रखी हमने। अब लाए हम लोग एक योजना, चिरंजीवी योजना। अब आप सब यहाँ बैठे हो, सबका 5 लाख का बीमा हो चुका है, 5 लाख का राजस्थान वासियों का। कोई पैसे वाला है तो 850 रुपये है खाली उसका, खाली आपको रजिस्टर करवाना नाम, खाली कुछ नहीं करना है। मेरे ख्याल से आपने करवा दिया होगा, नहीं तो ये चुनाव खत्म होते कैंप लगेंगे यहाँ पर। उन कैंपों में पट्टे भी दिलाएंगे आप लोगों को। मुझे पता पट्टों की समस्या आपके यहाँ है, वन अधिकार वाले पट्टे वो भी दिलवाएंगे। प्रशासन गांव के संग में 22 काउंटर लगे, 22 काउंटर, 22 विभाग होंगे, कृषि विभाग भी, पशुपालन विभाग भी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब विभाग वाले लोग बैठेंगे वहाँ पर। अभी चुनाव कारण से वो कैंप यहाँ लगने रहे हैं, राजस्थान भर में लग रहे हैं, वो भी करवाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कोरोना के अंदर कमी नहीं रखी। हमने तो गौतम आपके जो विधायक थे मीणा जी, उनको बचाने का हमने बहुत प्रयास किया। मैंने खुद ने उनसे बात करी, उनका बेटा डॉक्टर है, उससे मैंने बात करी, उदयपुर के डॉक्टर से मैंने बात करी। पर दुर्भाग्य से ये कोरोना इतनी बीमारी खतरनाक है, अगर आप देरी कर दो तो बचने की बहुत कम उम्मीद होती है, और टाइम पे चले जाओ अस्पताल तो 200 मिनट बच जाते हो। टीका लगवा लो 2, उसके बाद में कोरोना हो भी जाए तो
आदमी मर नहीं सकता, मृत्यु नहीं आ सकती है, इतनी गारंटी हो गई करीब 99.9%। तो आप सब टीके लगवाया होगा आप लोगों ने, 2 टीके नहीं लगवाए तो मैं आपको आह्वान करूंगा कोई भी इसमें लापरवाही नहीं करे, 2 टीके लगवाएं। कि लोग 1 टीका लगवा के बैठ गए तो कोरोना खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। अभी भी लंदन में भी और अमेरिका में भी तो लाखों लोग आ रहे हैं। रशिया के अंदर वहाँ बेड नहीं मिल रहा, अस्पताल के अंदर स्थिति है। तो कृपा करके उसी तरफ आप ध्यान दें, क्योंकि कोरोना कभी भी वापस तीसरी लहर आ सकती है। अभी कुछ नया वेरिएंट, नया तरह का कोरोना जो अपने देश में दूसरी बार आया था, कोरोना दूसरी तरह का कोरोना था। पहली बार आया वो दूसरा था, वो हल्का था, दूसरी बार बड़ा भयंकर था। ऑक्सीजन के हाहाकार मर गई। मैं भीख मांग रहा था दिल्ली सरकार से कि हमें ऑक्सीजन दो राजस्थान के लिए, आपको मालूम ही है। दवाएं कम बढ़ गई, बेड कम बढ़ गए, वेंटिलेटर कम बढ़ गए, वो भयंकर लहर थी हमारी। अब जो है कुछ कोरोना की संख्या 5, 10, 15, 20, 50, 100 आए हैं, पर जब फैलता है तो मालूम नहीं पड़ता। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको ध्यान रखें, क्योंकि गौतम मीणा जी को मैं बचाना चाहता था, पूरी कोशिश करी, हम नहीं बचा पाए, क्योंकि वो जीतमल खाट दोनों चले गए हमारे। 2 एक मजबूत नेता थे। आज मैं अभी रघु मीणा कह रहे थे आपको कि उनके मैं घर बैठने गया। आप यहाँ बैठे हो, मुझे बताइए, हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने ये परंपरा बहुत हजारों साल चली आ रही है कि कोई मृत्यु हो जाती है, गमी के अंदर बैठने जाते हैं हम लोग। उस वक्त नहीं देखते कि कांग्रेस का, बीजेपी का, कौन सी पार्टी का, नहीं देखते हैं। ये किस जाति बिरादरी का ही नहीं देखते हैं। हम जाते हैं। तो आप बताइए मैंने क्या बुरा किया अगर मैं गौतम मीणा के यहाँ बैठने चला गया था। और बीजेपी नेता जयपुर में चिल्लाने लग गए कि मैं राजनीति करने गया हूँ। राजनीति तो आप ये आरोप लगा के कर रहे हो, मुझ पे आरोप लगा के आप राजनीति कर रहे हो। मैं कोई वहाँ चला गया तो मैंने क्या बुरा क्या कर दिया, मेरे समझ के परे हैं। और अगर मैं बीजेपी अगर उनके लड़के को देती टिकट, कन्हैया कुमार को, कन्हैया लाल को टिकट देती, और ये अगर हमारा उम्मीदवार भी खड़ा रहता नगराज मीणा, और आज मैं नशाड़िया में होता, सामने कन्हैया लाल होता उम्मीदवार बीजेपी का, तो ही मैं उसके घर जाता। इनको समझ आनी चाहिए, इतने ऐसे लोग हैं ये, कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर जो सदन होता है विधानसभा 200 मेंबरों का, सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है। मैं आज मुख्यमंत्री हूँ तो सदन का नेता हूँ 200 विधायकों का, और 200 विधायक जो है हमारे सदन में, उसमें कोई मृत्यु हो जाए तो मेरा कर्तव्य नहीं मैं उसके गाँव जा रहा हूँ तो मैं उसके घर जाऊँ, उसको लेके राजनीति कर रहे हैं लोग, आरोप हमारे को लगा रहे हैं। अरे मैं कौन सा जाके कन्हैया के कान में फूंक मार देता। और इनको मालूम होना चाहिए मैं कुछ जादूगर हूं। जादूगर फूंक मारने के लिए कान तक नहीं जाता है, वो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर फूंक मार सकता है। तो आप बताओ कि मैं कोई फूंक मारने गया उसके घर पे। इसलिए ये इस प्रकार से बुखला गए हैं, क्योंकि पड़ोस में चुनाव हो रहे हैं वल्लभ नगर के, वहां एक 4थे नंबर पे बीजेपी 4थे नंबर पर है, बताइए आप। इसलिए यहां पर इन्होंने डेरा डाल दिया है तमाम बड़े नेताओं ने, और आरएसएस वाले रास्ता भर के आ रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। मैं आपसे अपील करूंगा पूरे दरियावत की जनता से, इनकी चक्कर में नहीं आवे, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि इसमें 2 फायदे हैं। एक तो हम जीतेंगे कांग्रेस वाले,
तो सरकार मजबूत होगी, यहाँ विकास के काम तो होंगे बजावत में। दूसरा फायदा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि लोकतंत्र में जनता किसको वोट देती है उससे मालूम पड़ता है सरकार कमजोर है कि मजबूत बन रही है। अगर आप हमें वोट दोगे तो राजस्थान भर के लोगों का भला होगा, गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, तो कोई जाति धर्म का आदमी हो, गरीब को कोई नहीं पूछता है। गरीब का मान सम्मान करते हुए लोगों को बहुत कंजूसी करते हैं। गांव में पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, एसडीओ साहब और भी कर्मचारी होते हैं। अगर उनको मालूम है सरकार मजबूत है तब तो वो मान सम्मान देते हैं गरीबों को भी। अगर सरकार कमजोर है वो परवाह नहीं करते सरकार की। फिर तो आपका एक वोट, ये वोट खाली दरियावत के लिए नहीं है, ये वोट दरियावत के विकास के लिए भी है, ये वोट आपके पट्टे दिलाने के लिए भी है, ये वोट आपके यहाँ सड़कें बने, पानी पहुँचे, बिजली पहुँचे, उसके लिए भी है। तो साथ साथ में राजस्थान भर के जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए भी है। अगर आपका एक वोट हमारी सरकार को मजबूत करेगा, इतना ही वोट है। सरकार तो एक वोट से कोई जाने वाली नहीं है, आने वाली नहीं है। और बीजेपी की मैंने कहा खाली नंबर 1 वोट दो भले, और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कहा आपको, हमने कोई कमी नहीं रखी। नौकरी 1 लाख लगा दी बच्चों की, ये तो खाली वादे करते रहे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हम लोग, और नौकरी रोज आ रही है अखबारों के अंदर, झड़ी लगी हुई उसकी, कोई कमी नहीं रख रहे हैं उसके लिए। किसानों की हड़ताल जारी, उनको परवाह नहीं है सरकार को। 1 साल हो गया है बॉर्डर बैठे हुए, इधर अंडा था, उनकी परवाह कर नहीं रहे हैं। तो मैं आपको इतना निवेदन करना चाहूँगा कि ये कैंप जो लगेंगे उसमें पेंशन का काम भी होगा। जो बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं, औरतें, आदमी, उनको पेंशन के फॉर्म भरे जाएंगे। चिरंजीवी योजना में कोई बाकी बच गया मान लो फॉर्म भरने में, वो भी काम हो जाएगा वहाँ पर। वन अधिकार के पट्टे मिल जाएंगे। और बाकी जो कब्जा किए बैठे गाँव वाले कई लोग बरसों से, उनको पट्टे भी मिल जाएंगे वहाँ पर। तो तमाम काम हम 22 विभागों के एक साथ करेंगे वहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप हालात देश के बहुत गंभीर हैं, लोग चिंतित हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस का जो चूल्हा है, उज्ज्वला योजना आके बहुत प्रचार किया उसका, पर आज आप देखिए कि उसके अंदर भी क्या हो रहा है। गैस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया है कि महिलाएं खरीद नहीं सकती। महिलाएं बेटी को मालूम है कि महंगाई क्या होती है। आज रसोई का सामान खरीदने जाओ तो महंगाई है, कपड़े लत्ते खरीदो तो महंगाई है, सब जगह महंगाई हो रही है देश के अंदर। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई होगी ट्रांसपोर्टेशन के कारण से। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये मौके होते हैं चुनाव के, जब आप एक मैसेज देते हो, संदेश देते हो कि पब्लिक के जहन में क्या बात है, महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, ये तमाम बातों का फैसला एक चुनाव करता है। लोकतंत्र ये खासियत है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार आप मौका दीजिए चुनाव जीते ही नगराज को, और आप निश्चिंत रहो। मैं खुद आपके जो कैंप लगेंगे यहाँ पर, मैं उन कैंपों में खुद आऊँगा आपके दरियावत के अंदर, इतना मैं कह सकता हूँ। और देखूंगा काम कहाँ हो रहे हैं, कहाँ लापरवाही हो रही है, कौन अधिकारी काम नहीं कर रहा, हम खुद देखेंगे उसको। आप तो निश्चिंत रहो। और बीपीटी वाले खड़े हो गए, बच्चे हमारे नौजवान साथी हैं, 2 एमएलए उनके हैं अभी हमारे साथ में, डूंगरगढ़ से, डूंगरपुर से। उन दोनों को पूछो आप कि सरकार ने आगे काम किए कि नहीं किए। मैं उनका भी ध्यान रखता हूँ क्योंकि पब्लिक का काम है। तो उनको चाहिए कि अभी चुनाव आप खड़े होकर किसका वोट खराब कर रहे हो। आप कांग्रेस को वोट खराब कर रहे हो, क्या फायदा आपको। आप जीतोगे तो नहीं मालूम है सबको। जब आप नहीं जीत रहे हो, वोट खराब क्यों करवा रहे हो आप देख करके। तो मैं आपसे अपील करूंगा दरियावाद की जनता से, अपना वोट खराब नहीं करें, नगराज को दें, हाथ के निशान में वोट लगवाएं और कांग्रेस सरकार को मजबूत करें। ये कहने के लिए मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। यही बात करता, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। आप घंटों से एंजॉय कर रहे हो। आगे अभी वल्लभ नगर में एक मीटिंग और है, पर मैं आपको
अभी नगराज जी मुझे याद दिला थे मुंगाना में पंचायत समिति बनाने की मांग आपकी है और उप तहसील की मांग भी ठोक दी साथ में। पहले भी दसाड़े थे तो एक मांग कर रहे थे मुंगाना के लिए, यहाँ आते तो दो मांग कर दिए। तो इतने में कहना हूँ अभी तो चुनाव में हम घोषणा कर नहीं सकते, आप मालूम है आपको, पर चुनाव के बाद में जब बजट आएगा तब मैं बुला के बात करूँगा आप लोगों से, आपके प्रतिनिधियों से, और फिर अपने बैठ के तय करेंगे हम क्या करना। आप निश्चिंत रहो। क्या पंचायत समिति अभी मैंने बजट पेश किया पिछला, कोरोना के बावजूद भी हमने 123 कॉलेज खोली राजस्थान के अंदर। आप कल्पना कीजिए 33 तो महिला कॉलेज है उसके अंदर, 123 कॉलेज खुली नहीं हम लोगों ने 2 साल के अंदर। और कोई क्या पंचायत समिति मांगी, पंचायत समिति दी, नगर पालिका मांगी तो आपके दरियावाद में भी और प्रतापगढ़ नगर पालिका दे दी हम लोगों ने, तहसील मांगी तहसील दे दी हम लोगों ने, एसडी ऑफिस मांगा एसडी ऑफिस दे दिया, कोई कमी नहीं रखी हमने। जो जनता में सुविधा मिल सके वो तमाम काम करने का हमारा संकल्प है। उस रूप में जो आप जनता मांगती है हमारा प्रयास है कि हम लोग किस प्रकार से उन मांगों को पूरा करें। इसलिए आपका राजस्थान के चौमुखी विकास हो, आपकी भागीदारी हो उसके अंदर, दरियावाद बहुत तेज गति से विकास करे। इस विश्वास के साथ में आप लोग मैं अपील करूंगा कि प्लीज़ आप 30 तारीख को कोई कमी नहीं आने दें। एक एक वोट बहुत कीमती होता है, आप आपके परिवार वाले सब जाके वोट दें, ये अपील करता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो मुंगाना में जनसभा को संबोधित कर रहे थे सीएम अशोक गहलोत। उनका संबोधन खत्म हुआ। धरियावद में 3 सभाएं होनी थी, तीनों ही सभाएं हो चुकी हैं। अब यहाँ से निकलेंगे, वल्लभनगर भी उनके जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। हो सकता है वहाँ पर भी जाएं तो जनसभा को संबोधित करेंगे, तैयारियां वहाँ पर भी हो रही हैं। बहरहाल अभी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुंगाना की है। अपने संबोधन में फिर से एक बार जीत का दावा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हर एक वोट बहुत ज़रूरी है। 30 अक्टूबर वो दिन जब आपको जाकर के वोटिंग करनी है, बिल्कुल भी कमी मत कीजिए, वोटिंग में जाइए, भरपूर वोटिंग कीजिए और जिताइए कांग्रेस के नगराज मीणा को। आप जिताएंगे नगराज के माध्यम से, आप जो काम चाहे वो मुझसे करवा सकते हैं, क्योंकि मैं बैठा हूँ जयपुर में, लेकिन नगराज जो कहेंगे मैं वो काम करूँगा। आपके काम के लिए मैं लगातार डटा हूँ, प्रयासरत सरकार है। आप वोट दीजिए, जिताइए कांग्रेस के प्रत्याशी को और फिर देखिए किस तरीके से विकास यहाँ पर होता है।